था कि माउथ में हमें 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, मुख में, मुंह में हमें टीथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, दांतों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। अब हम दूसरा पढ़ेंगे टंग। क्या पढ़ेंगे? टंग। टंग बोले तो आपकी जीभ, या संस्कृत भाषा में लिखा जाता है जिह्वा, जिह्वा। और जब जीभ के बारे में बात करते हो, जीभ यहां पर क्यों पढ़नी पड़ रही है, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जब मैं जीभ के बारे में बात करती हूं तो ध्यान से सुनना, जीभ एक मांस का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। बोलते ना, जीभ एक मांस का टुकड़ा है। इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। क्या है? ये एक मांसपेशीय अंग है। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। जीभ के अंदर ना ही तो कोई हड्डी होती है और ना ही कोई कार्टिलेज, उपास्थि कुछ नहीं होती। जीभ एक मसल है, एक मांसपेशी है। और इसीलिए तो बोलते हैं इसे कैसे भी फोल्ड कर लो। देखो ऐसे करो अपनी जीभ को फोल्ड। कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, जीभ को निकाल कर नाक के लगा देते हैं। देखा आपने? ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। तो जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, इसीलिए तो इतनी फ्लेक्सिबल है, इसलिए तो इतनी अपने आप कैसे ही फोल्ड कर सकते हो आप इस जीभ को। तो याद रखिएगा, टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। ऐसा ऑर्गन जिसमें हड्डी नहीं होती उसे मस्क्यूलर, उसे मांसपेशीय अंग कहा जाता है। अब जीभ में तो हड्डी नहीं है, लेकिन बेटा जीभ को अंदर की तरफ पकड़ के रखती है ये वाली हड्डी। जीभ को मजबूती देती है गले वाली हड्डी, थ्रोट बोन, इसे बोलते हैं थ्रोट बोन, गले की हड्डी। तो मेरे गले की हड्डी बना हुआ है, इसका दूसरा नाम होता है, इस हड्डी का नाम क्या है? हायोड बोन। इसे कहा जाता है हायोड हड्डी। तो बच्चों ये क्या करती है? ये हड्डी आपकी जीभ को पकड़ के रखती है। तो अगर आपने किसी की ये हायोड हड्डी तोड़ दी तो उसकी जीभ के ऊपर पकड़ नहीं बनी रहेगी और उसकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी। तो जीभ के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, लेकिन जीभ को जो हड्डी स्ट्रेंथ देती है, उसके ऊपर पकड़ बना के रखती है, ये गले में होती है ये वाली हायोड हड्डी। अगर आपने किसी की ये हायोड हड्डी तोड़ दी ना तो उसकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी। आपने देखा होगा कुत्तों की जीभ कितनी बाहर रहती है, देखा है ना? क्यों रहती है? क्योंकि कुत्तों की जीभ और इस हायोड हड्डी के बीच में गैप ज्यादा होता है, हम लोगों से ज्यादा गैप होता है, इसलिए वो प्रॉपर उसके ऊपर पकड़ नहीं बना पाता है। इसलिए हायोड बोन प्रॉपर जीभ पर पकड़ नहीं बना के रख पाता है, जिसके कारण कुत्ते की जो जीभ होती है वो बाहर ज्यादा लटकी हुई होती है। वो क्या होती है? बाहर ज्यादा लटकी होती है। यही रीजन होता है। तो जीभ के अंदर हड्डी नहीं है, लेकिन जीभ को जो पकड़ के रख रही है, उसके ऊपर पकड़ बना के रख रही है, उसे हायोड बोन बोलते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं टंग, तो टंग मस्क्यूलर ऑर्गन तो है, उसके साथ साथ टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। पढ़ाया था ना सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गन जो आपको किसी ना किसी चीज का सेंस दे रहा है। अब टंग किसका सेंस देता है? तो टेस्ट का, स्वाद का। जो भी आपने खाना खाया है वो खाने में खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, उसको फील करवाने वाला, उसका सेंस देने वाला कौन सा ऑर्गन होता है? आप बताओगे टंग। टंग क्या करता है? जो आपने खाना खाया है उसके टेस्ट को महसूस करवाता है। अगर मैं बात करूं जीभ की लेंथ कितनी होती है, जीभ की लेंथ कितनी होती है, तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपकी लंबी होती है जीभ। लेकिन शायद नोट्स में किसी ने गड़बड़ कर रखी है, नोट्स में शायद किसी ने 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर लिख रखा है। इस गेट को बंद कर दो बेटा, ठीक है? वो उसको सही कर लेना, उसे सही कर लेना। जीभ सिर्फ 10 सेंटीमीटर की है। शायद एक बच्चे के नोट्स थे ना, मैंने हालांकि प्रूफ रीडिंग की थी, लेकिन जल्दबाजी में वो रह गया कहीं ना कहीं। तो इसे ठीक कर लेना कि जीभ की लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर का आपका जीभ होता है। अब बात ये आती है कि मैम जीभ जो है वो टेस्ट कैसे बता देती है? जीभ टेस्ट कैसे बता देती है? तो जीभ के पास होती है टेस्टिंग बड। क्या होती है? टेस्टिंग बड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्वाद वाली कलिकाएं। और ये कलिकाएं क्या करती हैं? आपको टेस्ट फील करवाती हैं। ये कलिकाएं क्या करवाती हैं? आपको
टेस्ट फील करवाती है। और जब मैं इन टेस्टिंग बड की बात करती हूं तो बच्चों 2000 से 3000 के बीच में होती है, लेकिन लड़कियों में थोड़ी सी ज्यादा होती है। लड़कियों में ज्यादा होंगी, इसे लिख लेना, गर्ल्स में थोड़ी ज्यादा होती हैं, और लड़कों की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कम होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोई 150-200 लड़कियों में कम हो जाती हैं ये टेस्टिंग बड। इसीलिए आपने देखा होगा लड़कियां टेस्ट को तुरंत पकड़ लेती हैं। सब्जी में नमक हल्का सा ज्यादा हो गया तो पापा और भाई तो खा लेते हैं क्योंकि उन्हें इतना टेस्ट नहीं फील होता है, लेकिन जब किसी लड़की ने उसी सब्जी को खाया तो वो तुरंत पकड़ लेती है कि भैया इसमें तो नमक ज्यादा है। या लड़कियों का आपने देखा होगा चटकारे ले लेके खाती हैं, चटपटी चीजों का बहुत जल्दी उनको टेस्ट महसूस हो जाता है, लड़कों को इतना जल्दी नहीं होता है क्योंकि लड़कों में थोड़ी सी टेस्टिंग बड कम होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक अडल्ट मेल या फीमेल है तो उसके बॉडी में 2000 से 3000 तक ये टेस्टिंग बड होती हैं। लड़कियों में थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए टेस्ट को पहचान लेती है, भगवान ने दिया है, क्योंकि रसोई में काम लड़की को करना है, लड़का थोड़ी करता है। 100 में से एक लड़का कर लेता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे लड़के रसोई में काम कर लेते हैं। तो भगवान ने सोच समझ के बनाया है। अब जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट फील होता है। आपको मालूम होगी ये चीज तो कि हमारी जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट फील होता है। जब मैं बात करती हूं टंग की कि किस हिस्से पर कैसा टेस्ट फील होता है, तो चलो मैं आपको बनाकर बताती हूं कि कैसे होता है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ये पैपिला आएंगी, अभी नहीं आएंगी। पैपली तो आपने कभी सुनी नहीं होंगी कि पैपली क्या होती है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। चलो सुनो, जब मैं टेस्ट की बात करती हूं तो हमारी जो जीभ है उसके अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्ट फील होता है। मान लो ये है आपका जीभ का हिस्सा, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जीभ का, जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, यहां पर आपको हमेशा स्वीट टेस्ट फील होता है। स्वीट का मतलब मीठा। जब भी आप कोई मीठी चीज खाते हो तो वो यहां पर आप बताओगे, इसीलिए लड़कियां खट्टाई ज्यादा खाती हैं। अच्छा चलो ठीक है, खटाई अचार ये तो कोई रीजन नहीं हुए है ना, ये सब तो ऐसी बात होती है। तो स्वीट सबसे आगे वाले पे मीठा टेस्ट फील होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस में, ये वाला हिस्सा साइड कॉर्नर वाला, इस वाले हिस्से पे, इस पर आपको जो टेस्ट फील होता है ना वो होता है बच्चों सॉल्टी। सॉल्टी का मतलब नमकीन। जब भी आप कोई चीज नमकीन लग रही है खाने का तो वो इस हिस्से में टेस्टिंग बड होती है, वो आपको फील करवाते हैं। फिर ये जो पीछे वाला, ये थोड़ा सा यहां वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से में आपको कैसा टेस्ट फील होता है, सॉर, खट्टा। यहां पर आपको खट्टा टेस्ट फील होता है। और जब हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं इस वाले हिस्से की, तो यहां पर एंड में थोड़ा सा पीछे की तरफ बिटर टेस्ट फील होता है। और बिटर का मतलब होता है बच्चा कड़वा। कड़वा कड़वा। जब भी आप कोई दवाई पीते हैं, कोई टैबलेट खाते हैं, तो आगे तो इसका कोई टेस्ट फील नहीं आता इस हिस्से में तो, लेकिन जब वो यहां जाती है कुछ यहां वाले हिस्से में, आपको कड़वी लगती है ना। उसके बाद आप बताओगे कि लास्ट में जो यहां पर कुछ और छोटी छोटी टेस्टिंग बर्ड होती हैं, ये टेस्टिंग बर्ड कैसा फील करवाती हैं, जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक, ऑनियन प्याज, और तीसरा आता है गार्लिक, लहसुन। प्याज अदरक लहसुन में एक अलग ही टाइप की झंझनाहट होती है, जिससे आपको खाने से आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, हल्की सी आपकी जीभ पर जलन सी होती है। तो इन सब के टेस्ट को बताने वाली टेस्टिंग बड यहाँ पर होती हैं। इनका कोई नाम नहीं होता, बस इन्हें जिंजर, ऑनियन, गार्लिक बड कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग आपको टेस्ट फील होता है। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊं, आप करना आज। आप लेना खट्टा दही, 1 चम्मच दही लेना और जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पे रखना, आपको कोई टेस्ट फील नहीं होगा। या आप एक आइसक्रीम खा रहे हो तो आइसक्रीम खाना, और आइसक्रीम खाने के बाद आप क्या करना, आइसक्रीम को लेना, आइसक्रीम को इस हिस्से पे मत लगाना, इस हिस्से पे लगाना, खट्टे कड़वे वाले पे, आपको कोई टेस्ट फील नहीं होगा, क्योंकि वो खट्टे के लिए है, वो कड़वे के लिए है। तीखा बेटा यही होता है, तीखे वाला हिस्सा भी यही होता है। इसीलिए तो यहां से सीधा वो आंख के पास आपकी नर्व्स कनेक्ट होती हैं, तो तुरंत आपके आंसू भी आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जब मिर्ची खाते हैं तो उनको आंसू आ जाते हैं, है ना, वही रीजन होता है।
हेलो बच्चों, अभी क्लास चल रही है? हेलो बच्चों, अभी क्लास चल रही है? पता नहीं कुछ हुआ है, क्लास चलने में कुछ प्रॉब्लम अचानक से हुई है। पता नहीं कुछ हुआ है, क्लास चलने में कुछ। अच्छा ठीक है, मुझे मेरी आवाज सुन रही है। हाँ जी, अभी एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तो ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना क्लास में, पढ़ा जाए फिर। चलो, शायद वो कुछ प्रॉब्लम हुई है, इंटरनेट तो एकदम ठीक था। चलिए देखिए, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि अपनी जीभ ने टेस्ट बता दिया, और टेस्ट बताने के बाद जीभ के ऊपर टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट कैसे बता देती है जीभ, तो आपकी जीभ के अंदर होती है टेस्टिंग बर्ड, और टेस्टिंग बर्ड वाली बात तो पूरी आपने पढ़ ली होगी शायद, एकदम सही। अभी तो सब चल रहा है, कुछ हो गया है ना, कुछ हुआ था क्लास में, मालूम नहीं क्या हो गया था, अचानक से इंटरनेट भी चला गया होगा, तो आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। सुनिए, तो जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड होती है, सबसे आगे कौन सी होती है, स्वीट, फिर यहाँ पर कौन सी होती है, सॉल्टी नमकीन, यहाँ थोड़ा सा पीछे की तरफ सॉर, और उसके बाद बिटर कड़वा, उसके बाद जिंजर ऑनियन गार्लिक वाली, ये मैंने पढ़ा दी थी। यहां से वापस रिपीट कर देती हूँ। देखो, जब आप कभी भी टंग को क्लीन करते हो, टंग क्लीनर से आप टंग को क्लीन करते हो, तो आपकी टंग के ऊपर, और चौथी होती है, इन्हें बोला जाता है सर्क